बैरिकेड इन्होंने धकेल दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंच रहे हैं। पहला बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिया है, पीछे पहला बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिया है और ये घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब परसों बच्चों को जब ज़रूरत थी तब कहाँ थे ये लोग? आज राजनीति करने आए हैं कि उन बच्चों के हक की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। केजरीवाल, विनय मिश्रा। अरे आप लोग भ्रष्टाचार करके डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता लगे और माँ बाप घर जाएं, चिंता ना करें। जिसके बच्चे तड़प रहे हों, खून की उल्टियाँ कर रहे हों, बीमार पड़े हों और आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो द्वारका विधानसभा में विधायक विनय मिश्रा के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन चल रहा है और उनके घर के बाहर देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस तैनात हो गई है, पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और बैरिकेड के पीछे आप देखें कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता तख्तियों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया है। इन केस वो यहाँ एंट्री कर भी लेते हैं तो देखिए एक और बैरिकेड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ उन्हें रोक लिया जाएगा। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक कि जनता के सेटिस्फैक्ट्री स्टेप उठाए जाने का एक एश्योरेंस नहीं मिल जाता है। और इन जो हमारे मिड डे मील के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट के कारण आपको चोट भी लग गई है? जी चोट लग गई है। उंगली दिखा दीजिए, उंगली चोट लगी है। ये नाखून शायद उतरेगा। देखिए द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क के अंदर, दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह से बच्चों को मिड डे मील के अवसर पर जहर परोसा गया और एक एक करके बच्चे बेहोश होते गए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और सारे माता पिता घबरा गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगाए और यहाँ के विधायक विनय मिश्रा के। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सारी सरकार और उनके एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कमीशन खोरी में लिप्त हैं। मिड डे मील में जो जूस परोसा गया है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये क्यों नहीं टेस्टिंग हुई, क्यों नहीं प्रिंसिपल ने ये टेस्ट किया पहले, जबकि ये रूल है, जो कमेटी होती है वो पहले टेस्ट करता है, प्रिंसिपल टेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को ये खिलाया पिलाया जाता है। तो ये ऐसा क्यों किया इन्होंने? जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ और ये भ्रष्टाचार जो केजरीवाल की सरकार है, लगातार हर चीज़ में भ्रष्टाचार, और ये मिड डे मील के माध्यम से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, एक्सपायरी डेट की फ्रूटी पिलाई जा रही है और छोटे छोटे मासूम बच्चों के जीवन के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, उसके विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उन माँ बाप के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा के साथ सरकार भ्रष्टाचार ना करे और उसमें भी दलाली ना खाए। जो बच्चों का मुंह में आया और निवाला छीनने का प्रयास हो रहा है, ये उसके लिए लड़ाई हो रही है। और जिस तरह से यहाँ का विधायक, मैंने उनका उस दिन एक बड़ा दुख का विषय था, मैंने उस पर एक वीडियो भी डाली थी कि वो कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता, अरे आप लोग भ्रष्टाचार करके डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता लगे और माँ बाप घर जाएं, चिंता ना करें। जिसके बच्चे तड़प रहे हों, खून की उल्टियाँ कर रहे हों, बीमार पड़े हों और आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और मैं तो कल एक और वीडियो देख रहा था, आपने कल शायद उनका कोई इंटरव्यू लिया था इसी विषय पे, कितनी बेशर्मी के साथ वो बात करते हैं। अब उनको 3-4 वर्ष होने वाले हैं और मैंने पहली बार देखा कोई मुख्यमंत्री एक छोटी सी कॉलोनी की 7 साल 8 साल पहले जो गलियां तोड़ी गई थी, 7 साल जब शास्त्री जी थे उस टाइम जो दशरथपुरी की गलियां तोड़ी गई, उनको आज 7 साल बाद बनाया गया। और मैंने पहली बार देखा मुख्यमंत्री कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाया दिल्ली में, छोटी छोटी गलियों और सीवर की लाइन का उद्घाटन करने आता। बेशर्मी की हद देखिए, एक मुख्यमंत्री एक कॉलोनी की छोटी गलियों का उद्घाटन कर रहा है और वो इसको बड़ा, अपने आप को एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैं तो बड़ा अफसोस हुआ कि दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री इस टाइप का रहा होगा। इस तरह के घटिया लोग, और जिस तरह से कल विनय जी कह रहे थे, जनता को भी तो दोष दे रहे हैं। वो जिस जनता ने उनको यहाँ पे सराखों पे बिठाया है, वो उनके लिए कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। अरे भाई, आप जीत कैसे गए हो? आपको अगर जो वोट नहीं मिला होता तो क्या आप आज बैठे होते जिस तरह से आप भाषा बोलते हो? निकम्मी सरकार बदलनी है, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, विनय मिश्रा हाय हाय, विनय मिश्रा, विनय मिश्रा, विनय मिश्रा,
पूछना चाहता हूँ, जब परसों बच्चों को जब ज़रूरत थी तब कहाँ थे ये लोग? आज राजनीति करने आए हैं। और परसों जब हमारी टीम सब अस्पताल पहुँची, हमने वहाँ गाड़ियाँ बुला के बच्चों को अस्पताल पहुँचाया और पूरे रात जब तक बच्चे घर नहीं चले गए हम लोग अस्पताल में रहे। उस समय ये कहाँ थे? तो आज राजनीति करने आए हैं और मैं तो पूछना चाहता हूँ कितने बच्चों के पेरेंट्स थे उसके अंदर। तो इनको धूप में निकलने की आदत ख़त्म हो गई है। अच्छा है, इस तरीके से धूप में आज कम से निकलते तो आए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ तथ्य। आज सुबह ही ये देखिए, ये फ़ोटो हैं। आज सुबह ही बच्चे के पेरेंट्स देखिए, ये बच्चे आज सुबह मेरे से मिल के गए हैं और ये बहुत आज धन्यवाद करके गए हैं कि जिस तरीके से हमारी टीम ने इनकी, ये देखिए ये तमाम बच्चे आज सुबह से मेरे से बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये देखिए सारे बच्चे हैं इसमें, देखेंगे आप, सब बच्चे मेरे से मिल के जा रहे हैं, आज सुबह से धन्यवाद कर रहे हैं। तो राजनीति अलग जगह, काम अलग जगह। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका काम अब यही करना रह गया, सिर्फ शोर शराबा करना काम रह गया इनका। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एजुकेशन पे कितना काम कर रही है। और हमने सेम डे, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन हमने सेम डे जो ये कंपनी जो खाना सप्लाई करती है उसको हमने नोटिस भी दे दिया, उससे हमने जवाब भी तलब किया है। और हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं ये क्या कारण था, क्या था, क्योंकि हमने सैंपल भेजा है। सैंपल का एक बार रिपोर्ट आ जाए, सैंपल में कोई ख़राबी थी या क्या था। डॉक्टर से भी हमने रिपोर्ट मांगी कि किस लिए बच्चों को प्रॉब्लम हुई। तो दोनों रिपोर्ट एक बार आ जाए, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा इसका। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बीजेपी तो आज रेट में बीजेपी ही कानून है, बीजेपी ही जज है, बीजेपी ही पुलिस है। अब एक बात मुझे बताओ, अभी एक CAG का ऑडिट रिपोर्ट आया जिसमें 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बननी थी। उनके मंत्री ने कह दिया इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ है ED, कहाँ है CBI? तो बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। लापरवाही की जहाँ तक बात है, मैंने आपको फिर बताया, हमने पूरी रिपोर्ट मंगाई है। उन्होंने जहाँ से ख़रीदा, जिस कंपनी का वो माल था उसका वहाँ का डिस्पैच रिपोर्ट, वहाँ से जो निकला वहाँ का रिपोर्ट, पूरा हमने डिटेल्ड मंगाया। एक बार डिटेल आ जाए उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कह पाऊँगा। बाकी बीजेपी कुछ भी कह सकती है, भगवान है आज के डेट में, वो तो भैया उनका बस चलेगा तो मेरे को 2 मिनट में बंद कर देंगे, तो उनके बस कहने से क्या जा रहा है। किसी प्रधानाचार्य या किसी शिक्षक से देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा कि कुछ चीज़ें जांच का विषय है। अभी किसी पे बात पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, चूँकि पुलिस ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो पुलिस भी जाँच कर रही है, हमारी डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रही है। तो जब तक इंक्वायरी, खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।